27वीं आईनी तरमीम का कल हम सब ने देखा है कि सेनेट सेशन में जो है वो इस बिल को जो है पेश किया गया था। इस पर बहस हुई, फिर सेनेट और कौमी असम्बली की जो कानून और इंसाफ की कमेटी है उसमें इस बिल को भेज दिया गया था। हंगामी इजलास हुआ है पार्लियामेंट हाउस में कल, और उसमें जो है फारूक एशनाइक जो है उन्होंने इस इजलास की सदारत की और इस बिल पर शिकवार डिस्कशन की गई। जब ये कमेटी कल ख़त्म हुई तो दोबारा से आज सुबह 11 बजे का टाइम दिया गया था। ताहम अभी तक शुरू तो नहीं हुई, लेकिन कुछ ही देर में मेंबरान जो है वो कमेटी रूम नंबर 5 में आज फिर पहुंचेंगे और इस बिल पर जो है वो डिस्कशन की जाएगी। शिकवार डिस्कशन जो है दोबारा से इस पर की जाएगी, तमाम पहलुओं को देखा जाएगा, जायज़ा लिया जाएगा। इसके अलावा आपको बताती चलूँ कि फारूक एशनाइक जो कि कमेटी की सदारत कर रहे, कल उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि 60 से 70% जो है वो इस बिल पर जायज़ा लिया जा चुका है, इस बिल पर बहस की जा चुकी है और जो 20 to 30% जो बिल बाकी रह गया है, आज उम्मीद है कि उस पर भी डिस्कशन मुकम्मल कर ली जाएगी। और इसके अलावा आज इसीलिए कहा जा रहा है कि आज इस बिल को मंजूर कर लिया जाएगा, लेकिन सेनेट में जो है वो 2/3 अक्सरियत चाहिए, उस पर अभी तक डिस्कशन जारी है। सेनेट में आज भी इस बिल पर दोपहर दोबारा से इजलास बुलाया गया है और इस बिल पर डिस्कशन की जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें अपोजिशन की, तो अपोजिशन की तमाम जमातों ने जो है वो इसका बायकॉट कर रखा है। ना सिर्फ अपोजिशन बल्कि कल JUI की जानिब से भी कमेटी में तो उनके मेंबर मौजूद थे, लेकिन आलिया कामरान जो है वो यहाँ पर कमेटी में उसकी नुमाइंदगी कर रही थी JUI की, और उनकी जानिब से कहा गया कि मुझे पार्टी से हिदायत मिली है कि इस बिल के जो है बायकॉट करना है, और वो फिर उस कमेटी से उठकर चली गई थी। इसके अलावा ANP की अगर बात कीजिए तो ANP का भी कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं था, जबकि हुकूमत की जानिब से तमाम अपोजिशन की जमातों को जो है वो दावत दी गई थी कि वो आए और इस बिल पर डिस्कशन करें, अपनी जो राय है वो दें, और अगर मुस्तरद करना है या मंजूर करना है वो आए और यहाँ पर हमें आगाह करें अपनी राय से, ताकि मीटिंग मिनट में जो है एक चीज़ जो है वो रिकॉर्ड पे लाई जा सके। जी, रिकॉर्ड पे लाई जा सके। अच्छा आमना, ये बताइएगा जैसे अभी आपने हमें अपडेट किया कि इजलास की सदारत फारूक एशनाइक कर रहे हैं, उनसे आपकी बात भी हुई, बताइएगा कितने इस बिल को लेकर उनके पॉजिटिव रिमार्क्स थे, उनका क्या कहना था, और साथ ही साथ आज हमने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जो अपोजिशन जमातें उनको मदऊ किया गया है शाम में, तो बताइएगा कि वज़ीर आज़म कैसे मुशावरत करेंगे, क्या हतमी लाएअमल आगे का होगा? जी देखिए, यहाँ पर जब भी कोई आईनी तरमीम की जाती है तो कोशिश ये होती है कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम जो सियासी जमातें हैं, उनको ऑन बोर्ड लिया जाए, ड्राफ्ट पर डिस्कशन की जाए, उसके बाद जो है वो किसी किस्म का जो शक व शुबा ना रहे और कोई जो है मतनाज़ा चीज़ सामने ना आए, जिसकी वजह से ये डिस्कशन की जा रही है। आईनी तरमीम जो है वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, जिसके बाद आप एक नई कानून साजी कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से तमाम जो जमातें सियासी जो इत्तेहादी हैं इस वक्त हुकूमती, वो तो ऑन बोर्ड होती ही हैं, लेकिन हुकूमत की कोशिश होती है कि अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लिया जाए ताकि उनके जो शक व शुबात है उनको दूर किया जाए, क्योंकि एक अवाम में तासुर जा रहा होता है कि हुकूमत अपोजिशन जो इस चीज़ पर खेल रही होती है कि पता नहीं हुकूमत क्या करने जा रही है, कौन सी इसके साइड इफेक्ट है, उस चीज़ को दूर करने के लिए, उस तासुर को ज़ाइल करने के लिए हुकूमत की जानिब से जो अपोजिशन है उसको भी दावत दी गई है। लेकिन अपोजिशन की जानिब से कल भी इस चीज़ का बॉयकॉट किया गया था। आज दोबारा से फारूक एशनाइक ने कहा है कि हमारे रास्ते जो है, हमारे दरवाजे जो है वो खुले हुए हैं, कोई भी नुमाइंदा जो है मुंतखब होता है अपोजिशन की जमातों से और वो आना चाहता है हमारी कमेटी में बैठे, डिस्कशन करें, हमारे साथ अपनी राय दे और इस बिल पर जो बेहतर चीज़ हो सकती है, क्योंकि ये एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है, अभी इसमें कांट छांट की गुंजाइश मौजूद है। जब तक आईनी तरमीम जो है वो मंजूर नहीं होती तब तक ये एक बाकायदा आइन नहीं बनता, कानून नहीं बनता, तो इसलिए उनको दावत दी जा रही है। आइन और कानून नहीं बनता। ठीक है आमना, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन इस बारे में अपडेट कर रही थी।